मुंबई के 7 हाउसवाइफ जो ना कि पढ़ी लिखी थी और ना ही उनके पास कोई स्किल था, लेकिन उनके मन में एक जुनून था कि इज्जत के साथ साथ दो चार पैसे कैसे कमा सकूं और घर के खर्च में हाथ बटा सकूं। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आया और जैसे तैसे 80 रुपये कर्ज लेके बिजनेस शुरू किया और आज उस बिजनेस का वैल्यू है 16,000 करोड़। और सबसे खास बात, उस बिजनेस का कोई ऑनर नहीं है बल्कि वर्कर ही ऑनर है दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ लिज्जत पापड़ की। लिज्जत पापड़ आज इंडियन किचन की पहचान बन गया है। इसका स्थापना सन 1959 में 7 गुजराती औरतों ने बम्बई के एक चौल में किया था और आज इसमें 45,000 औरतें काम करती हैं। इस कंपनी का एनुअल टर्नओवर 1600 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। इन औरतों ने 80 रुपये छगनलाल परेख नाम के व्यक्ति से कर्ज लिया था। छगनलाल परेख एक समाज सेवक थे। बाद में छगनलाल ने उन औरतों को बिजनेस करने की सारे गुण सिखाए और उन्हें एडवाइस किया कि बिजनेस में कितना भी लॉस हो, कभी किसी से चंदा मत लेना। फिर लिज्जत पापड़ ने कभी भी किसी से चंदा नहीं लिया बल्कि बहुत बार समाज को चंदा दिया। 3 महीने के अंदर ही 25 औरतें पापड़ बनाने लगी। फिर उस बिजनेस का न्यूज़ एक दूसरे से फैलता चला गया और लोग जुड़ते चले गए। 3 साल के अंदर ही 300 से ज़्यादा औरतें काम करने लगी। फिर सन 1962 में इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया लिज्जत। लिज्जत एक गुजराती वर्ड है जिसका मतलब है टेस्टी। वाकई में लिज्जत ने लाखों औरतों को इज्जत दिया। आज लिज्जत पापड़ का भारत के 17 राज्यों में 82 ब्रांच है और 25 से ज़्यादा देश के अंदर एक्सपोर्ट करती है। लिज्जत पापड़ का विश्वास है सर्वोदय, यानी सबका बराबर विकास। इसलिए इसका कोई ऑनर नहीं है बल्कि सारे मेंबर ही उनका ऑनर है। इसलिए इस कंपनी में लॉस हो या मुनाफा हो, सब बराबर के हकदार है। इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी डिसीजन लेने के लिए इन औरतों में से 21 औरतों को चुना जाता है जिसे मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं। फिर इन 21 मेंबर में से ही कोई प्रेसिडेंट, कोई वाइस प्रेसिडेंट, कोई सेक्रेटरी और ट्रेजरर बनते हैं। इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले रॉ मटेरियल जैसे उड़द दाल, मूंग दाल बल्क में खरीदते हैं और इसे चक्की में पीस कर सारे सेंटर तक पहुंचा दिया जाता है। फिर सेंटर में डॉ बनाया जाता है और फिर सारी बहनों को डॉ काउंट करके दे दिया जाता है। यहाँ काम करने वाली औरतों को बहन बोला जाता है। डॉ कलेक्ट करने के बाद सारी बहन अपने घर चली जाती है। डॉ को रोल करने के बाद जब पापड़ बन जाता है तो उसे सेंटर तक पहुंचा दिया जाता है और हर दिन उनको अपना दिहाड़ी मिल जाता है। हर दिन एक बहन 600 से 700 रुपये कमा लेती है और फिर साल भर में जितने भी कंपनी का प्रॉफिट होता है उसे 5 ग्राम या 10 ग्राम सोने के सिक्के के फॉर्म में सारी बहन को दे दिया जाता है। इस कंपनी का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ना उधार में खरीदना है और ना ही उधार में बेचना है। इस तरह से इनके पास हमेशा कैश बना रहता है। यह कंपनी अभी तक पापड़ को रोल करने के लिए कोई मॉडर्न मशीन नहीं यूज करती है, क्योंकि 63 साल पहले जो सोचकर इस कंपनी का स्थापना किया गया था कि सबका बराबर विकास हो और हर औरत को काम मिले, इसलिए लिज्जत में कोई आधुनिक मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन इसका प्रोसेस इतना स्टैंडर्डाइज्ड है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे पापड़ का एक ही तरह का टेस्ट होता है और ये अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। यहाँ पर काम करने वाली बहनें 2-4 पैसे इकट्ठा करके अपने बच्चों को IIT और IIM जैसे इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया है। लेकिन आज लिज्जत पापड़ के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर कोई कंपनी मॉडर्न मशीन का यूज करके पापड़ बनाने लगे और ऑनलाइन ब्रांडिंग करने लगे तो लिज्जत के बिजनेस खतरे में पड़ सकता है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप पापड़ जब भी खरीदे तो लिज्जत पापड़ ही खरीदे, चाहे 2-4 रुपये ज़्यादा क्यों ना लग जाए, ताकि हमारी बहनों को काम मिल सके और सोसाइटी में उनको इज्जत मिल सके। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।